महादेव सट्टा ऐप घोटाला, करोड़ों के खेल में कौन कौन फंसा, पर्दाफाश की पूरी तैयारी। तो नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। एक ऐसा घोटाला जिसने पूरी सिस्टम की पोल खोल दी। करोड़ों के काले खेल में पुलिस से लेकर नेता तक फंसे और अब सीधे पूर्व मुख्यमंत्री तक जांच की आंच पहुंच गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप केस की। महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। महादेव सट्टा ऐप एक ऐसा ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म जिसने हजारों लोगों को कंगाल कर दिया, लेकिन इसके असली खिलाड़ी खुद करोड़ों में खेलते हैं। अब सीबीआई ने इस केस में 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का, जो जाने माने कांग्रेस के लीडर हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार, जुआ एक्ट और ठगी जैसे गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज किया है। 2 पुलिस अफसरों पर भी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि सीबीआई को इन अफसरों के खिलाफ भी करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं। इस केस में हवाला का मोटा कलेक्शन भी सामने आया है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा दुबई से कोलकाता और फिर छत्तीसगढ़ भेजा गया। ये पैसा बड़े अफसरों, नेताओं तक पहुंचाया गया ताकि सट्टे का खेल बेखौफ चलता रहे। सीबीआई को इन अफसरों के हाई फाई लाइफस्टाइल के पक्के सबूत मिल गए हैं। हर महीने दिल्ली, मुंबई में 5 स्टार होटल में ठहरते थे, लाखों की शॉपिंग करते थे, लेकिन बिल खुद पे नहीं करते थे। अब खबर ये भी सामने आ रही है कि इस घोटाले में शामिल आईपीएस और एक अन्य अधिकारी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। यानी वो पूरा राज खोल सकते हैं कि आखिर ये पैसा किस किस तक पहुंचा। 18 दिसंबर 2024 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इस लिस्ट में बड़े पुलिस ऑफिसरों से लेकर भूपेश बघेल, महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और कई पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखे, यदि शुभम सोनी के आरोप पर मुझ पर एफआईआर हो सकते हैं तो मैं भी आरोप लगा रहा हूं कि मोदी, शाह, विष्णुदेव साय के संरक्षण में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। क्या सीबीआई इस पर जांच और कार्रवाई करेगी? तो सवाल ये है कि क्या इस घोटाले के असली मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे? क्या जांच किसी बड़े खुलासे तक जाएगी या हमेशा की तरह मामला दबा दिया जाएगा? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें और डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।